टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीक के एडिटोरियल वर्ड्स के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा। चलिए, पहला वर्ड्स है आपके पास मैंड्रेन्स। मैंड्रेन्स आपका क्या होता है? जो नाउन का काम करता है, इसका मतलब होता है जो आपके ऑफिशियल पर्सन्स होते हैं, ए पर्सन हु हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब इन द गवर्नमेंट। दूसरा है प्रोग्नोस्टिकेटेड। प्रोग्नोस्टिकेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना, पूर्व संकेत बताना। ये आपका एज अ वर्ब का काम करता है। बॉटम आउट। बॉटम आउट आपका एक फ्रेजल वर्ब होता है। टू रीच अ लोएस्ट और वर्स्ट पॉइंट यूजुअली बिफोर बिगनिंग टू राइज और इम्प्रूव। आप किसी भी वर्स्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हो, वो आपका बॉटम आउट हो गया। बिलाइड होता है। बिलाइड आपका एज अ वर्ब का काम करता है। इसका मतलब होता है टू डिक्लेयर टू बी अनट्रू, जो आपको झूठा साबित करना है। मलेज। मलेज आपका एक नाउन का काम करता है। इसका मतलब होता है इकोनॉमी को बहुत ही खराब होना। मिरेड। मिरेड का मतलब होता है टू बी इन्वॉल्व इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में चले जाना। ये आपका एज अ वर्ब का काम करता है। अबेट। अबेट आपका एज अ वर्ब का काम करता है। इसका मतलब होता है कम करना। टू बिकेम और मेक समथिंग बिकेम वीकर, लोअर, लेस। अब देखिए ट्विंकिंग। ट्विंकिंग आपका एज अ वर्ब का काम करता है। इसका मतलब होता है इम्प्रूव बाय मेकिंग एडजस्टमेंट, किसी चीज को सुधारना। ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल जिस वर्ड के लास्ट में एल वाई आता है वो आपका एज अ एडवर्ब का काम करता है। इसका मतलब होता है किसी चीज को जाहिर करना, जाहिर तौर पर। वोंट। वोंट आपका एज अ एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मतलब होता है praised often in a way that is considered to be more than acceptable और reasonable। इसके बाद है रेन आउट। रेन आउट आपका एज अ फ्रेजल वर्ब का काम करता है। इसका मतलब होता है समाप्त होना। टू यूज समथिंग कंप्लीटली सो दैट नथिंग इज लेफ्ट। रैथ। रैथ का मतलब होता है क्रोध आना, गुस्सा होना, एक्सट्रीम एंगर। इसके बाद है पिंक स्लीप। पिंक स्लीप आपका एज अ नाउन का काम करता है। इसका मतलब होता है ए नोटिस ऑफ डिसमल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद है फरोल। फरोल एज अ नाउन का काम करता है। इसका मतलब होता है थोड़े दिन की छुट्टी या अवकाश मिलना। अ टेम्पररी लीव फ्रॉम वर्क दैट इज नॉट पेड एंड इज ऑफन फॉर अ सर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब देखते हैं पजेस्ट। पजेस्ट का मतलब होता है ऑब्सेस्ड करना। ये आपका एज अ एडजेक्टिव का काम करता है। अर्जेंटली डिजायर्स टू डू और हैव समथिंग। इसके बाद है क्योटी। क्योटी का आपका एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन ऑफ एंड डिसऑर्डर। रसिंग। रसिंग आपका एज अ वर्ब का काम करता है। इसका मतलब होता है टू इम्प्रूव और डू वेरी क्विकली, जल्दीबाजी में कोई काम करना। डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन आपका एज अ नाउन का काम करता है। इसका मतलब होता है विचार विमर्श करना, लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन। डिमोलिशिंग। डिमोलिशिंग आपका एज अ वर्ब का काम करता है। इसका मतलब होता है ध्वस्त करना, टू डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय। डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन एज अ नाउन का काम करता है। इसका मतलब होता है विभाजन करना, द एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री और लिमिट्स ऑफ समथिंग। सरकम स्पेक्ट। ये आपका एज एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मतलब होता है चौकस। फोरकास्ट। फोरकास्ट क्या होता है आपका? पूर्व अनुमान बताना। प्रिडिक्ट और एस्टिमेट। प्रीमाइज्ड ऑन आपका एडियम है। इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर आइडिया और बिलीफ। ऑनसेट। ऑनसेट आपका एज अ नाउन का काम करता है। इसका मतलब होता है द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट। आउटलुक। आउटलुक क्या होता है? किसी की तरफ आपका जो दृष्टिकोण होता है, या जो आप देखिए द प्रॉब्लम, कंडीशन और आउटकम ऑफ समथिंग। पेन आउट। पेन आउट आपका एक फ्रेजल वर्ब होता है। इसका मतलब होता है हैपन होना, डेवलप होना, अकर, टेक प्लेस, किसी चीज का घटना। टोरेंटियल। टोरेंटियल बोलते हैं टोरेंटियल रेन, मूसलाधार बारिश। तो ये आपका एडजेक्टिव का काम करता है। रेन आपका क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। लोकस्ट। लोकस्ट आपका एज नाउन का काम करता है। इसका मतलब होता है टिड्डी। अ लार्ज इंसेक्ट फाउंड इन हॉट एरियाज दैट फ्लाई
flies in large groups and destroy plants and crops. इसके बाद है आपका फ्रेजल वर्ब, कीप अप विद, टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, किसी चीज को कंटिन्यू करना। एनेक्सेशन, एनेक्सेशन का मतलब होता है किसी चीज को कब्जे में लेना। द एडिशन ऑफ एन एरिया और रीजन टू अ कंट्री, स्टेट एटसेट्रा। लेस आउट, लेस आउट आपका क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होता है। इसका मतलब होता है किसी की घोर निंदा करना। टू मेक अ सडन वर्बल और फिजिकल अटैक और क्रिटिसाइज। डूम, डूम क्या होता है आपका, एज एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मतलब होता है सर्टेन टू फेल। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, एक्सेप्ट और एडमिट करना। डिरेल, डिरेल आपका जो वर्ब का काम करता है, इसका मतलब होता है बाय डाइवर्टिंग इट फ्रॉम इट्स इंटेंट कोर्सेस। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट आपका एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मतलब होता है ठोस, फर्म हो गया, क्लियर हो गया एंड प्रिसाइज। क्यूनिक, ये आपका एज नाउन का काम करता है। इसका मतलब होता है एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट और स्टेटमेंट, स्पेशली वन मेड टू द मीडिया, शासकीय सूचना हो गया इसका मतलब। सिल्वर लाइन, सिल्वर लाइन का मतलब होता है आशा की किरण। ये आपका एज ए नाउन का काम करता है। एन एडवांटेज दैट कम्स फ्रॉम अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन। हाइपोथेसिस होता है आपका अनुमान लगाना। ये आपका एज ए नाउन का काम करता है। अ स्टेटमेंट दैट इज एज्यूम्ड टू बी ट्रू एंड इज यूज्ड एज अ बेसिस फॉर एन आर्गूमेंट। प्रिसाइज होता है सटीक बात करना। एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव का काम करता है। मार्क्ड बाय exactness and accuracy of expression और डिटेल। गुड रन होता है आपका एज ए नाउन का काम करता है। समथिंग दैट वेंट वेल। इनफर्म, इनफर्म का मतलब होता है कमजोर। यह आपका एज एडजेक्टिव का काम करता है। नॉट फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग। कोमोरबिलिटीज का आपका एज नाउन का काम करता है। इसका मतलब होता है द फैक्ट दैट पीपल हु हैव अ डिजीज और कंडीशन ऑल्सो हैव वन और मोर अदर डिजीज और कंडीशन। किसी आदमी पर एक बीमारी के साथ अगर 2-3 बीमारियां और हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, कोमोरबिलिटीज। अब देखिए रिट्रैक्टेड, ये आपका एज अ वर्ब का काम करता है। किसी चीज का पीछे हट जाना, विद्रो स्टेटमेंट और एक्विजिशन। एज अनट्रू और अनजस्टिफाई, किसी अगर किसी पॉइंट पे अगर आप सही नहीं हो, उस चीज से पीछे हट जाना हो, आप क्या क्या हो गया, रिट्रैक्टेड। बैकलेस, बैकलेस आपका एज अ नाउन का काम करता है। इसका मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। एट्रीट्यूड आपका फ्रेजल वर्ब है। टू साइट एज अ सोर्स और रीजन फॉर समथिंग। इसके बाद है एसपर्सन, एसपर्सन, एसपर्सन आपका एज अ नाउन का काम करता है। अ फॉल्स और मैलिशियस स्टेटमेंट। उसके बाद है सुरिल, सुरिल होता है टू स्प्रेड एंड सर्कुलेट अमंग पर्टिकुलर ग्रुप्स और पीपल। बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं आपके आदमी के हो गए, किसी भी ग्रुप हो जो फैल जाते हैं। ओपेक्यो, ओपेक्यो क्या होता है, अनक्लियर, या आप बोल सकते हो अनक्लियर हो गया, अम्बिग्युअस हो गया, या आपके क्या हो गए, इसका मतलब होता है स्पष्ट। इंट्रोस्पेक्टेड, इंट्रोस्पेक्टेड होता है आत्म विश्लेषण करना। एग्जामिन वंस ओन थॉट्स और फीलिंग। थैंक यू दोस्तों।